कांग्रेस इन दिनों आपसी फूट के दौर से गुजर रही है और एक दूसरे पर हमले का दौर चल रहा है। विधायक एक विधायक दूसरे विधायकों के खिलाफ कैश कांड में मामला दर्ज कराते हैं तो तीन कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई होती है, लेकिन वो सभी बागी नेता बनकर मीडिया के सामने आते हैं और अध्यक्ष पर ही पक्षपात करने का आरोप लगाते हैं। तो कांग्रेस इन दिनों अपने ही अंतर्द्वंद से जूझ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, आखिर कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि 2-3 दिन पहले कई नेताओं को अनुशासन समिति ने निष्कासित करने की अनुशंसा की, फिर उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी मीडिया के सामने आते हुए। क्या इस पर कोई बात हुई है क्या? देखिए, फिलहाल अभी इस पर चुप्पी साध ही गई है, लेकिन जिस तरह से अविनाश पांडे का दौरा हुआ है झारखंड के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, ऐसे में कांग्रेस की एकजुटता दिखाने की ज़रूर कोशिश हुई है। लेकिन जिन नेताओं को निष्कासित किया गया है, ऐसे में यह हम कह सकते हैं कि कांग्रेस एकजुट नज़र नहीं आ रहा है और मीडिया के सामने आकर के पूरी तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोला गया और कहा कि भाई बिना यहाँ मुझे सिर्फ आदिवासी ही चेहरा पसंद है या सर्वमान्य है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि फिलहाल अविनाश पांडे इस विषय पर मीडिया से खुलकर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज उनका रामगढ़ का भी दौरा हुआ है और जैसे ही वो यहाँ पहुँचे थे उसके बाद एक तरह से कहें तो संगठन के जो बड़े नेता हैं उससे उनके साथ बैठक हुई, मंत्रियों के कामकाज का भी लेखा जोखा भी लिया जा रहा है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि संगठन एक तरफ जहां भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश को जोड़ने की बात हो रही है, पार्टी को जोड़ने की बात हो रही है, ऐसे में झारखंड में आखिर कांग्रेस एकजुट क्यों नहीं हो पाता, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब अविनाश पांडे से भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक अविनाश पांडे ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। प्रदेश स्तर से अनुशासन समिति ने जरूर निष्कासित करने के लिए अनुशंसा कर दिया है। तो अब देखना होगा कि आखिर वो जो 5 चेहरे हैं जिनको हाल के दिनों में ही नई कमेटी में शामिल किया गया था और अब उन्हें जब पार्टी से बाहर किया जा रहा है, तो इसके बाद क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। पार्टी में क्या फिर से एक बार कई गुटों में बढ़ता हुआ ये पार्टी दिखेगा, या फिर जो लोग पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे थे या फिर प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ अगर वो बयान दे रहे थे तो फिर उनको सिर्फ अलग कर देने से क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो राज्य में कई अहम मुद्दे चल रहे हैं, नियोजन नीति का मुद्दा है और भी कई अहम मुद्दे हैं, पारसनाथ का मामला है। पक्ष विपक्ष दोनों ही इस पर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन लगता है कि कांग्रेस इस बीच अपने ही अंतर्द्वंद में उलझी हुई है, अपनी ही उलझनों को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। तो टीवी स्क्रीन पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की जो बैठक हुई है, अविनाश पांडे पहुंचे हुए हैं और उनके साथ राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम, पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो अंतर्द्वंद है, पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है, उसका समाधान कैसे होगा। तो अपने आप में ये एक बड़ी चुनौती होगी कि समाधान कैसे होता है। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस अपने अंतर्द्वंद को लेकर जूझ रही है और अविनाश पांडे इसी उद्देश्य से आए हैं कि इन तमाम चीजों को दूर कर, इन समस्याओं को दूर कर पार्टी को एकजुट किया जा सके। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो अपने इस मिशन में कामयाब रहते हैं।